भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक भारतवर्ष में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग जाता, जब तक ये सारे लचीले कानून समाप्त होकर एक कठोर कानून नहीं बन जाता कि इस देश में अब गाय का वध नहीं होगा, तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यानी कि किसी भी तरह का कोई अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, सिर्फ सादा पानी पीकर रहेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि वो गाय के महत्व को जन जन तक पहुंचाए। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, घी कितना उपयोगी है इस पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए। यही मेरा निवेदन है कि सभी भारतीय गौ रक्षा का संकल्प ले ले, क्योंकि गाय किसी एक धर्म या जाति का विषय नहीं, बल्कि हम सबके स्वास्थ्य का, हम सबके राष्ट्र का, हम सबकी सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। और इसी को लेके आज यहाँ पर अनेक अनशनकारी जो भारत भर से आए हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं मोहम्मद फैज खान मेरा नाम है और पिछले 1 साल से मैं भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा हूँ। और भारत भर का भ्रमण करने के बाद मैंने इस अनशन का निर्णय लिया है। और भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं हर जगह में गया और इस बात का प्रयास किया कि लोग इस गौ के महत्व को जाने। और मेरे इसी प्रयास में आप जो देख रहे हैं अनशनकारी आगरा से बैठे हुए हैं श्यामा श्याम जी, राजस्थान से बैठे हुए हैं भाई जितेंद्र भार्गव जी, आगरा से संजू लता माता जी बैठी हुई हैं, हमारे सम्माननीय मुकेश भाई आगरा से बैठे हुए हैं, उत्तम जी राजस्थान से बैठे हुए हैं, इसी तरह से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अच्छे लाल जी बैठे हुए हैं। ऐसे अनेक क्रांतिकारी अनशनकारी हमारे इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, इस संकल्प के साथ कि जब तक इस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग जाता, हमारा ये अनशन जारी रहेगा। फैज भाई, अभी आपने आयत पढ़ी थी मंच से, जी। तो क्या आप उसे एक बार बता सकते हैं उस आयत में क्या था गौ हत्या के बारे में? जी, कुरान शरीफ में जो उल्लेख आया है सूरह हज आयत 22 पारा नंबर 17, उसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के पास रक्त और मांस नहीं पहुंचता है, बल्कि त्याग की भावना पहुंचती है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद की ये हदीस है कि गाय का मांस जहर के समान है और गाय का घी और दूध शिफा है, यानी कि अमृत है।